आदाब नाज़रीन, शेखपेट पे वाक़ FM सिटी वुमेंस एंड चिल्ड्रंस हॉस्पिटल के ऊपर लगा इल्ज़ाम स्टाफ को बिना सैलरी काम करवाने का। तफसीलात के मुताबिक नवंबर महीने में एक नर्स ये हॉस्पिटल में ज्वाइन करती है और उसे 18 से 20 हज़ार की सैलरी देने का वादा किया जाता है। उसके बाद ये नर्स एक महीना काम करती है। जब उसे इस हॉस्पिटल का काम समझ नहीं आता तो वो छोड़ने की बात करती है। उसके बाद हॉस्पिटल के मैनेजमेंट की ओर से उसे सैलरी देने से मना किया जाता है, जो कि उसकी मेहनत की कमाई है, जिसने दिन रात मेहनत करके अपने घर वालों को पालने के लिए इस हॉस्पिटल में एक महीना मेहनत करती है। उसके बाद ये हॉस्पिटल वाले उसे पैसा देने से मना कर देते हैं। इस तरह का इल्ज़ाम लगाया है इस नर्स ने हॉस्पिटल के ऊपर। हॉस्पिटल वालों का, मैनेजमेंट का ये कहना है कि अगर तुम्हें जॉब यहाँ से छोड़नी है तो तुम्हें इनके रिप्लेसमेंट में किसी और को लाकर रखाना होगा। क्या ये सही है कि अगर किसी को किसी हॉस्पिटल का काम समझ नहीं आता तो उसे छोड़ने से पहले किसी और को वहाँ पर लाकर रखना होगा, तभी ये लोग छोड़ेंगे? ये किस तरह का कानून है इस हॉस्पिटल में काम करने के लिए? ऐसे कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स पेशेंट से तो लाखों रुपए वसूल करते हैं इलाज के नाम पर, मगर अपने स्टाफ को पे करने के लिए इस तरह की हरकत कर रहे हैं। क्या इस नर्स को इसे इंसाफ मिलना चाहिए? क्या इसके मेहनत के पैसे इसे मिलने चाहिए, या ये हॉस्पिटल की ओर से उनका भी पहलू रखा जाएगा सामने? ये तो आने वाला वक्त बताएगा कौन सही है या कौन गलत। मगर इस लड़की ने अगर एक महीना मेहनत की है इस हॉस्पिटल में तो इसकी मेहनत की कमाई इसे मिलनी चाहिए। आगे आने वाली तमाम इंटरेस्टिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं यहाँ पे मिसेस आफरीन हूँ। मैं नर्स की जॉब पे FM सिटी में जॉब करी थी। मैं जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए आई थी। मैं 3 नवंबर के करीब में मैं आई थी, तो उन लोग मेरे को अपॉइंट कर लिए थे। अपॉइंट करने से पहले कोई एग्रीमेंट साइन नहीं करवाए, कोई भी ऐसी शर्त नहीं रखे कि निकलने से पहले 1 महीना बोलिए, या फिर मेरी जगह किसी नर्स को रखा के निकलना, ये सब शर्तें नहीं बोले थे। डायरेक्ट वो जो राजेश है मैनेजर, उन्होंने मेरे को अपॉइंट कर लिए। उसके बाद में डॉक्टर अहमद से और भी डॉक्टर से मिला कर उसके बाद अपॉइंट हो गई थी। मैं 10 नवंबर से मैं ज्वाइन हो गई। फिर 13 दिसंबर तक मैं जॉब करी वहाँ पे। उसके बाद में मेरे को कुछ इमरजेंसी है, मैं ऐसा ज़हीराबाद चले जा रहे हम लोग, तो मैं जॉब से रिज़ाइन होना चाह रही। सर आप जो भी मैं 33 डेज़ की उसका पे कर दीजिए बोले, तो उन्होंने नहीं करते वैसा पे, आपकी जगह किसी को रिप्लेस कराइए या फिर आप ऐसो 1 मंथ नोटिस पीरियड सर्व करिए बोल के मेरे को ये बात बोले। तो डॉक्यूमेंट वगैरह ऐसा कुछ ज्वाइनिंग लेटर दिए थे क्या आपको? नहीं सर, बिल्कुल कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं दिए, ना किसी पे साइन कराए। ओके बोल के ओरली मेरा रेज्यूम वगैरह देके करके ओके बोल दिए थे। मैं 10 से ज्वाइन हो गई थी। मैं बाद में सुनी कि यहाँ पे बच्चियों से मालूम हुआ कि हो किसी भी रिप्लेस रखा हो बोलते हैं लोग अपनी जगह बोले, तो मैं ओके रिप्लेस की शर्त में मान गई हूँ। मान के मैं गांधी हॉस्पिटल में मेरी सहेली रहती, 15 साल एक्सपीरियंस है, उन्हें इमराना नाम है। वो लड़की को लेकर आके मैं यहाँ पे इंटरव्यू सुबह 11 बजे से शाम तक बैठी मैं। उसके बाद में वो लड़की को अपॉइंट कर लिए, ठीक है आप घर जाइए, हम ना फ़ोन करके आपको ज्वाइन करने के लिए बोलते हैं बोले। वैसे करके 1 वीक हो गया पूरा, वो लड़की को भी नहीं बुलाए। मैं आने के बाद पूछी रिप्लेस करने के बाद में भी आप नहीं कर रहे सबले, तो नहीं रिप्लेस का जाने दियो, 1 मंथ नोटिस पीरियड करो, मैं सैलरी जब तक नहीं देता आपकी बोल के बोले। है सर जी हाँ, मैं जाके बोली कि सर यहाँ पे ऐसा सैलरी नहीं दे रहे, मेरी मेहनत करे सो पैसे नहीं देना भी एक क्राइम है ना सर, आप लोग एक्शन लीजिए बोल के बंजारा हिल्स PS में जाके बोली मैं। वहाँ के श्रावण सर थे, उन्होंने फ़ोन करे तो उनके भी सामने बहुत रफ लैंग्वेज में बात करके बोले कि नहीं देते, कोर्ट तक भी जाना है तो कुछ जॉब बोलिए बोल कर बोले। तो सैलरी मेरे को 18,000 पे अपॉइंट किए थे उन लोग, मगर 18 बोले, लेकिन 33 डेज़ की तो 19,000 कुछ होती, लेकिन 20 के अंदर ही है समझिए, मगर नहीं दे रहे उन लोग। मैं बोली कि अभी एक नई शर्त ये बोले कि नोटिस पीरियड सर्व करो बोले। इतने दिन से रिप्लेसमेंट की बात करें, रिप्लेसमेंट को अपन मान गए ना, अब वो नहीं हो रहा, ये कर रहे हो। बहरहाल उन्होंने किसी भी तरह से मेरी सैलरी रोक लेना चाह रहे हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट की लैंग्वेज में भी बोली, सर प्लीज़ दे दीजिए, छोटे बच्चियाँ हैं, एक इंसानियत के नाते दे दीजिए आप मेरी सैलरी बोली। नहीं, मैं ओनली 1 मंथ पहली बार मेरी लाइफ में मैं यहाँ पे मतलब आफ्टर मैरिज में पहली बार आई थी यहाँ पे। मेरी लाइफ में मैं यहाँ पे मतलब आफ्टर मैरिज में पहली बार आई थी यहाँ पे। अगर समझ में आ गया, सेटलमेंट हो गया तो इंशाल्लाह अच्छे से कर लेंगे बोलकर। मैं अगर टाइमिंग में हो रही थी मेरे को यहाँ पे, और हम लोग, मेरा नाम मिसेस आफरीन है। मैं बंजारा हिल्स PS में दी थी, वहाँ के 2 थे कल आने